So hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? सो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. यू नो इट वेरी वेल दैट इट इज़ अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D. या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो आखिरी का समय बचा है उसमें कुछ चीज़ें आपने क्या करनी चाहिए कि आप इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें. सबसे पहले याद रखिएगा, इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं ना सर, तो आपको अपने सोर्सेज क्लियर होने चाहिए कि व्हाट शैल बी द सोर्सेज ऑफ योर स्टडी. तो इसका जो प्राइमा फेसिस सबसे मेजर सोर्स है वो है आईसीआई स्टडी मटेरियल. आईसीआई स्टडी मटेरियल, तो आईसीआई स्टडी मटेरियल को आपने बेस बनाकर यूज करना है और बचे हुए टाइम फ्रेम के अंदर भी आपने मेक श्योर करना है कि आईसीआई स्टडी मटेरियल को आप क्या करो, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो. जब आईसीआई एसएम को आप गो थ्रू करोगे, इसमें आप दो एरियाज में अपने टॉपिक को डिवाइड करोगे. एक, कौन सी चीजें रिटेन करनी है, रिटेंशन, कौन कौन सी चीजें रिटेन करनी है. ओपन बुक एग्जाम है, पेपर 6D है. अगर आप सोचोगे कि सर रिटेन नहीं करना, याद नहीं रखना, सब कुछ जाकर बुक से लिख लेंगे देख के, तो वो पॉसिबल नहीं है. आपको 70% चीजें रिटेन करके चलनी होंगी, वरना 4 घंटे भी एग्जाम हॉल में बहुत कम पड़ जाएंगे, राइट? तो क्या क्या चीजें रिटेन करनी है, क्या क्या चीजें रिटेन करनी है. दूसरी, क्या क्या चीजें सिर्फ रीड करके छोड़नी है. जब क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो क्लासेस के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपने रीड करके छोड़ना है. एंड तीसरी चीज, कौन कौन से टॉपिक्स आपको ऑल टुगेदर स्किप करनी है कि बिल्कुल इरेलीवेंट लग रहा है, कोई काम का नहीं है, बहुत थियोरेटिकल है, पेनल्टी है, तो बिल्कुल स्किप कर दो. एंड स्किप करके सिर्फ इसे लोकेट कर लो मास्टर इंडेक्स में. कि वैसे तो बहुत फालतू टॉपिक है, लेकिन फिर भी यार ठीक है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ और मास्टर इंडेक्स में क्या कर देता हूँ, लोकेट कर देता हूँ, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम हॉल में है वो बहुत कम है. अगला जो अपना सोर्स है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज आईसीआई मास्टर इंडेक्स. अब अगर हम लोग मास्टर इंडेक्स की बात करें, तो मास्टर इंडेक्स ऐसा होना चाहिए सर जो कॉम्प्रीहेंसिव हो. मास्टर इंडेक्स ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्रीहेंसिव हो बहुत ज्यादा. इट शुड बी वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव. मास्टर इंडेक्स बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मैनर में हर एक स्टडी मैट का टॉपिक कवर करना चाहिए. तो मैंने भी आपको वो वैसा मास्टर इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है. दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड दैट इज बेस्ड ऑन द आईसीआई स्टडी मटेरियल. एंड दिस मास्टर इंडेक्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अपनामेंटर.com, जो हमारा वेबसाइट है www.apnamentor.com. तो मास्टर इंडेक्स जितना ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होगा ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा. प्लस एग्जाम से पहले आपको मेक श्योर करना है कि मास्टर इंडेक्स को भी आपको 2 से 3 बार गो थ्रू करना है कि आपको एक फेमिलियर आइडिया हो कि अच्छा भैया इंडेक्स के अंदर कौन से टॉपिक कहां है ना. तो कॉम्प्रीहेंसिव मास्टर इंडेक्स, रिलायबल मास्टर इंडेक्स. उसके बाद हमेशा अच्छा रहता है इफ यू हैव ए गुड समरी नोट्स. एग्जाम से पहले सिर्फ ऐसे में एक बार गो थ्रू नहीं करना सर, एक बार एक कंसाइज एंड कॉम्प्रीहेंसिव समरी नोट्स अगर आप गो थ्रू कर लेते हो तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है एमसीक्यूज वगैरह के लिए. बिकॉज एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जाएगा, इवन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज. वहां पे अगर आप एमसीक्यूज डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो, आपको बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आप एक बेटर पोजीशन में है कि आप ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें. और समरी नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया है अपनामेंटर.com के अंदर. आप क्या कर सकते हैं सर, डाउनलोड कर सकते हैं. तो प्राइमा फेसी ये 3 सोर्सेज मेन है, आईसीआई स्टडी मटेरियल, मास्टर इंडेक्स, समरी नोट्स. सोर्स नंबर 4 अगर पॉसिबल है आप यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. दैट इज क्वेश्चन बैंक. एक क्वेश्चन बैंक जो कि आप जिससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, क्या कर सकें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, राइट? तो क्वेश्चन बैंक अगर आप रेफर कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. अगेन वी हैव ए कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक अवेलेबल, बट दिस इज अवेलेबल फॉर परचेज एट अपनामेंटर.com, राइट? मास्टर इंडेक्स और समरी नोट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक ऑन परचेज अवेलेबल है. अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल्ड में क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हो, सो इन दैट वेरी सिनेरियो एटलीस्ट इंश्योर करो कि जो एक आधा आरटीपीज है, एक आधा एमटीपीज है, प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, उनको एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, ताकि एक बेसिक आइडिया मिल जाए हाउ द पेपर लुक्स लाइक एंड हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी. एंड एग्जाम हॉल के अंदर भी इफ पॉसिबल क्वेश्चन बैंक कैरी करो. अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर रखे हैं तो क्वेश्चन बैंक आपको तब कैरी करना है अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर रखे हैं.
क्योंकि कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है, आप एक्जैक्टली लोकेट कर पाओगे, अच्छा सेम क्वेश्चन आया, ये तो क्वेश्चन बैंक में है, फिर आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आप सीधा क्वेश्चन में जा सकते हो, होता है ऐसा एग्जाम के अंदर। बट अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, सो इन दैट सिचुएशन आपको क्वेश्चन बैंक लेके जाने के एग्जाम हॉल में कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। एंड फाइनली व्हाट आई विल से इज, व्हाट आई विल सजेस्ट इज, ये तो हो गया सारे के सारे सोर्सेज कि आपको एग्जाम में क्या ले जाना है, ICSM ले जाना ही ले जाना है, मास्टर इंडेक्स ले जाना ही ले जाना है, समरी नोट्स ले जाना ही ले जाना है, ये तीन तो ले जाना ही ले जाना है। क्वेश्चन बैंक, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, दिस आई एम गिविंग यू ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, लेके जाना चाहे तो ले जाएं, नहीं ले जाना चाहे तो नहीं ले जाएं। उसके अलावा आपने ले जाना है सर अमेंडमेंट शीट, जो भी रिसेंट अमेंडमेंट शीट है आपके एग्जाम के लिए, आपने वो चीज वो अमेंडमेंट शीट ले जाना है कि आपको पता रहेगा कि अच्छा ठीक मैंने अमेंडमेंट से पढ़ाई कर रहा था, अमेंडमेंट बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आया तो उसका जो डिस्कशन है वो वहां पे है, क्योंकि वो चीज आपको ICSM में भी नहीं मिलेगा, समरी नोट्स में भी नहीं मिलेगा। तो अमेंडमेंट शीट लेके जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट शीट भी आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो सर, apnamentor.com में फ्री सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया सर सारे के सारे सोर्सेज दैट यू नीड टू कैरी फॉर द इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D। उसके अलावा देखो यार टिप्स की अगर बात करें, एक तो यार फटाफट रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज करो। फटाफट रिवाइज करने के लिए एक बार ICSM तो आप एक बार रिवाइज कर लोगे, समरी नोट्स एक बार गो थ्रू कर लोगे, फटाफट रिवाइज करने के लिए यूज माय वॉइस क्लिप्स, दैट इज अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, राइट, दैट इज CS Anindya Saraf, यूज माय वॉइस क्लिप्स। एंड साथ ही सर यूज माई रिविजनरी वीडियोस दैट इज अवेलेबल इन द यूट्यूब। आपको लग सकता है सर ये जो वॉइस क्लिप्स है, ये जो रिविजनरी वीडियोस है सर, ये एकदम रिसेंट नहीं है, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ध्यान रखा गया है कि उसके बाद ऐसा कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है। तो आप वो वॉइस क्लिप्स आराम से यूज करो, रिविजनरी वीडियोस आराम से रेफर करो, और साथ में जो रिसेंट अमेंडमेंट वीडियो है खाली उस चीज को देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आप समरी नोट्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रिविजन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट ट्रैक मोड में बहुत अच्छे से फैसिलिटेट हो जाएगा। उसके अलावा प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, एटलीस्ट एक आधा RTP MTP है ना, एंड इफ पॉसिबल द क्वेश्चन बैंक। एंड लास्टली गिव ए 100 मार्क्स टेस्ट, एटलीस्ट यार एक 100 मार्क टेस्ट जरूर दें, एटलीस्ट एक 100 मार्क टेस्ट जरूर दें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से ईमानदारी के साथ घर में बैठकर एग्जाम हॉल का एनवायरनमेंट बनाते हुए एक 100 मार्क का टेस्ट जरूर दें, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, वरना एग्जाम हॉल में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। 100 मार्क्स का टेस्ट जो है उसके लिए यू कैन विजिट www.apnamentor.com। वहां पे अगेन वी आर प्रोवाइडिंग यू a reliable test platform for the CA final students, and if you feel that you don't need the evaluation then you can also solve one mock test paper given by the ICAI, but I will advise कि यार एक 100 मार्क का टेस्ट पेपर तो विद इवैल्यूएशन आपने सॉल्व करना ही चाहिए। तो ये सोर्सेस हैं जो आपको कैरी करना है हर हाल में एग्जाम हॉल में, बट याद रखना ये सोर्सेस किसी काम के नहीं है अगर आपने एक बार भी इन सोर्सेस को गो थ्रू नहीं किया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस सोर्सेस। एंड लास्ट में उसके अलावा टिप्स, रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज करो, वॉइस क्लिप यूज करो, रिविजनरी वीडियोस यूज करो, समरी नोट्स यूज करो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एक 100 मार्क का टेस्ट फटाफट दे दो और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाओ। बेटा बहुत स्कोरिंग पेपर है, नेग्लेक्ट मत करो, बहुत स्कोरिंग पेपर है, एक बून है फ्रॉम द ICAI, एक गिफ्ट है फ्रॉम द ICAI, so don't miss this gift. You can easily secure exemption in this paper if you do carry this positive mindset to the examination hall, right? So all the very best, love you all, take care.